कौन कौन सी ऐसी मेजर डिजीजेज है, इलनेसेस है जो कहीं ना कहीं खराब हवा के कारण, पॉल्यूशन के कारण। हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या वजह है जिन वजह से हमें ये जो बीमारियां कहीं ना कहीं जो है वो इस सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो हमें ये बीमारियां हो रही है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं कुछ जिनके बारे में मैं आपको यहाँ कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा। कितने लोग इस दुनिया के अंदर है जो कहीं ना कहीं इन बीमारियों के कारण जो है वो अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन हम सभी लोगों को इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अवेयर हैं तभी हम जो है वो औरों को अवेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे सीओपीडी की, लगभग 38 करोड़ लोग जो है वो इस बीमारी से जो है वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं। लगभग 3 मिलियन लोग, अगर मैं आपको बताना चाहूँ 30 लाख लोग जो है वो हर साल मरते हैं इसी बीमारी की वजह से। और ये तीसरा ऐसा कारण है, मेजर कारण है, जो जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ जो है वो ऑल ओवर होती है। अगर अस्थमा की बात करूं तो आपको यहाँ बताना चाहूंगा मैं, लगभग 33 करोड़ लोग जो है इस एस्थमिक डिजीज से जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। और 14% चिल्ड्रन है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 14% जो है वो चिल्ड्रन है ग्लोबली। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है और इसकी भी एक बहुत मेजर वजह है, आगे चल के इसके बारे में हम बात करेंगे। और लगभग 5 लाख जो डेथ है वो पर ईयर अस्थमा के कारण होती है। बहुत बड़ा फिगर ये है, इसके बारे में भी हमें चिंता होनी चाहिए। लंग कैंसर की अगर मैं बात करूं आपको 1.7 मिलियन, लगभग 18 लाख लोगों की अगर मैं बात करूं लंग कैंसर की वजह से जो है वो उनको जो है ये बीमारी कहीं ना कहीं होती है। और ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 5 में से 1 जो इंसान है वो कहीं ना कहीं इस डिजीज से जो है वो डेथ जो हो रही है वो 5 में से 1 जो है वो इसकी वजह से भी हो रही है। ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 10 मिलियन लोग लगभग यहाँ पर भी जो है इस बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित है। और 1.6 मिलियन, लगभग 16 लाख लोग जो है टीबी की वजह से जो है यहाँ पर इन्फेक्टेड होते हैं इस डिजीज के कारण। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि पर डे जो है वो 4,383 लोग पर डे इस बीमारी के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जान गंवाते हैं। बहुत बड़ा ये हैरान करने वाला आंकड़ा है कि हर रोज 4300 लोग इस बीमारी की वजह से जो है कहीं ना कहीं अपनी जान गंवाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब तो इसका बहुत इलाज है। गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत कंसर्न है, बहुत सारा इसका ट्रीटमेंट है। अभी भी अगर ये सही समय पे इलाज इसका किया जाए तो इंसान जो है वो बच सकता है। फिर हम निमोनिया की बात करते हैं, ये भी एक ऐसी ही बीमारी है और यहाँ भी मैं आपको बताऊं लगभग 40 लाख लोग जो है वो इस बीमारी के कारण जो है वो हर साल मरते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2 children under 5 year old die every minute from निमोनिया। कितनी हैरानी वाली बात यह है कि 5 साल से छोटे बच्चे, 2 बच्चे जो है वो हर मिनट में, 1 मिनट में 2 बच्चों की जान जो है जा रही है कहीं ना कहीं निमोनिया के कारण। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही घातक बीमारी है, घातक। ये सोचने का विषय है कि कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। सभी के सभी, आप यंग है, आप ओल्ड है, तो ओल्ड एज में ये बीमारी और ज्यादा आपको जो है वो परेशान करती है। तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। कोरोना वायरस, ये भी एक तरह का निमोनिया है, ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, वायरल अटैक ये है जो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को डैमेज करता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज करता है। और ये क्या है, कोरोना वायरस क्या है? एक फैमिली ऑफ वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए कारण हमारा बन सकता है।